हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच ट्यूटोरियल लेसन 3, जिसमें कि हम ब्लॉक पैलेट के कोड में लुक्स पार्ट को हम आज स्टडी करेंगे। तो लुक्स में हमारा जो है स्प्राइट का या फिर बैकग्राउंड का जो कि हमारा स्टेज पे दिख रहा होता है, उसके अपीयरेंस से रिलेटेड कोडिंग हमारी इसमें अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हमारे लुक्स में आती है कोडिंग से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास से मीन्स हमें अपने प्रोग्राम में अगर हमें स्प्राइट को से कराना है, जैसे कि हमारी कॉमिक्स में हमें ज्यादातर दिखता है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको से करा सकते हैं। और हमें सिर्फ ओनली 2 सेकेंड के लिए कराना है, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेकेंड्स को और इस टेक्स्ट को दोनों को भी हम एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैं एडिट कर दूंगी। ये हमारा हो गया। और इस 2 सेकेंड को हम 1 सेकेंड भी कर सकते हैं, 5 सेकेंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसे हम एडिट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर से हेलो है, इसे हमें सिर्फ से हेलो कराना है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगला स्टेप जब तक हमारे पास नहीं आता तब तक ये हेलो से रहेगा। ऐसे ही सेम हमारे पास थिंक भी है। थिंक में भी हमने लिया है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर सेकेंड्स को हम एडिट कर सकते हैं और हम को भी हम एडिट करके कुछ और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। और थिंक हम भी सेम ऐसे ही है, इसको हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो अगला स्टेप एग्जीक्यूट होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम इसे एक बार थोड़ा रन करा कर देखते हैं। तो हमारे पास व्हेन फ्लैग फ्लिप्ड हमने ले लिया। मैं यहाँ पर आती हूँ से हेलो फॉर 5 सेकेंड्स, इसको मैं चेंज करके 2 सेकेंड कर देती हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने इसके बाद कर लिया है थिंक हम। और उसके बाद मैं लेती हूँ, यहाँ पर मैं लुक्स में जाऊंगी और मैं यहाँ पर फिर मैंने ले लिया से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। और फिर मैं आऊंगी यहाँ पर थिंक हम फॉर 2 सेकेंड्स। और फिर आया यहाँ पर से हेलो। तो हमने जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर कोड्स को लिखा, उसी ऑर्डर में ही हमारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं इसको रन कराकर एक बार ट्राई करती हूँ। तो पहले हाउ आर यू आया, फिर आएगा हम हेलो एंड इस तरीके से जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर डाला था कोड्स को अपने, उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा ये प्रोग्राम। तो अब हम आते हैं अगला स्टेप, स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम टू। तो यहाँ पर हमारे पास कोड के जस्ट बगल में यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट्यूम का ऑप्शन आता है, जिसमें कि हमारे स्प्राइट के कॉस्ट्यूम अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें लेफ्ट साइड में दिख रहे होते हैं। तो ये कॉस्ट्यूम्स 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका नेम मेंशन है, कॉस्ट्यूम 1 कॉस्ट्यूम 2। तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी कॉस्ट्यूम अवेलेबल होंगे वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में एडेड होते हैं। तो हम उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने अगर कॉस्ट्यूम 2 को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे ये कॉस्ट्यूम 2 दिखाई देगा यहाँ पर इस स्प्राइट का। और अगर मुझे कॉस्ट्यूम 1 को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर अगर कॉस्ट्यूम 1 सिलेक्ट कर लूंगी तो ये मुझे कॉस्ट्यूम 1 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्रेजेंट कॉस्ट्यूम है, उसके बाद में अगला कॉस्ट्यूम कौन सा हमारी लिस्ट में अवेलेबल है, वो कॉस्ट्यूम आपको यहाँ पर शो होगा इस तरीके से। और स्विच बैकड्रॉप इसी तरीके से, जैसे अगर हमने कोई बैकड्रॉप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर कासल 2 सेलेक्ट कर लिया और मैं एक और बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लेती हूँ, कासल 3 सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो अगर अब मुझे बैकड्रॉप को चेंज करना है, तो मैं चेंज कैसे करूंगी? मुझे यहाँ पर स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1 करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। बैकड्रॉप 1 जो है वो हमारा बाई डिफॉल्ट ब्लैंक होता है, तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया। अगर मैं इस बैकड्रॉप को कासल 2 पे सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पर आ गया हमारा। अगर मैं इसको कासल 3 कर दूं, तो ये हमारा कासल 3 बैकड्रॉप चेंज हो गया। नेक्स्ट बैकड्रॉप में हमारे पास वही होता है जैसे कि कॉस्ट्यूम में होता है, हमारे पास जो भी नेक्स्ट बैकड्रॉप अवेलेबल होगा वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर अगर कासल 2 सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको रन करती हूँ, तो हमारे पास नेक्स्ट बैकड्रॉप हमारे पास अवेलेबल है
कासल 3 जो कि हमारा शो हो रहा है। फिर मैं कर लेती हूँ बैकड्रॉप 1 और फिर नेक्स्ट बैकड्रॉप मैं सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर आता है, पहले आएगा इस तरीके से नेक्स्ट बैकड्रॉप हमारा आ गया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। मैंने इसको बैकड्रॉप को कासल 2 कर दिया, तो यहाँ पर मेरा कासल 2 आया है, मैंने 3 कर दिया, ये कासल 3 आ गया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट बैकड्रॉप जो है बैंक आता है, फिर मैंने इसे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट बैकड्रॉप इस तरीके से हमारा ये शो कर रहा है। और अब हम आते हैं चेंज साइज बाई 10 एंड चेंज सेट साइज टू 100%। तो मेरे पास यहाँ पर जितने कोड्स हैं मैं उनको यहाँ पर वापस क्लॉक पैलेट में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है चेंज साइज बटन। हमारे पास जो स्प्राइट है उसके साइज को चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होता है। हमारे पास चेंज साइज बाई 10 में हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये हमारा साइज 10 यूनिट इंक्रीज करेगा। और मैं इसे डिक्रीज भी कर सकती हूँ, अगर मैं इसे -10 कर दूँ तो। और अगर मुझे हमारे पास बाई डिफॉल्ट सेट साइज टू 100% में साइज हमारा बाई डिफॉल्ट 100% होता है, तो अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। और अगला ऑप्शन हमारा आता है चेंज कलर इफेक्ट बाई एंड सेट कलर इफेक्ट। तो अगर मैं इसे कलर इफेक्ट को 0 सेट कर दूँ तो हमारा जो स्प्राइट है उसका कलर जो है वो एक शेड चेंज होगा। और मैं इसे 1 2 जो भी सेट करूँ उसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्प्राइट का कलर शेड आएगा। और इसी तरीके से हमें इसको सेट करना है उसी कलर इफेक्ट पे, तो हम इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स में हमारे पास स्टेज में अगर हमने कुछ ऐसा बना के रखा है जो कि हम इरेज करना चाहते हैं तो हम क्लियर ग्राफिक इफेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, मैंने ये बियर सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये बॉल सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास बहुत सारे स्प्राइट अवेलेबल हैं, तो हम अगर चाहें तो इन स्प्राइट्स को एक के ऊपर एक यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्प्राइट है ये बीच बॉल वो फ्रंट लेयर में आए, तो मैं यहाँ पर इसको गो टू फ्रंट लेयर पे सेट करूंगी, तो ये बिल्कुल फ्रंट लेयर में आ गया। अगर मैं इसे बैक करूँ सेट तो ये बैक लेयर में चला गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा बियर है वो बैकवर्ड 1 लेयर जाए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये आ गया, एक बैकवर्ड लेयर में चला गया। अगर मैं इसे एक और बैकवर्ड लेयर जाना चाहती हूँ तो ये और भी चला गया पीछे। अब हमारे पास दोनों स्पेक्स आगे आगे ये 2 लेयर बैकवर्ड चला गया हमारा बियर। और अब हमें यहाँ पर फॉरवर्ड लेना है, तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, हमारे जो स्प्राइट है 1 लेयर फॉरवर्ड आ गया। अगर मैं फिर क्लिक करूँ तो हमारे पास ये जो स्प्राइट है हमारा एक लेयर और फॉरवर्ड। अब हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट्यूम नंबर, बैकड्रॉप नंबर और साइज आता है, जो कि हमारा हम इसको आगे चलकर यूज करेंगे अपने कोर्स में। और यहाँ पर कॉस्ट्यूम नंबर एंड नेम अभी ऑप्शन होता है यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोग्राम्स को अगर यूज करना है, रन कराना है, तो हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस यहाँ पर करते हैं।